नमस्कार दोस्तों। आज हम गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के जरिया गांव में मौजूद हैं। यहाँ भावनाबेन अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और सबसे दुख की बात यह है कि इन बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण और कठिन होगा। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस असहाय परिवार की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची। टीम द्वारा परिवार की सहायता करते हुए राशन सामग्री प्रदान की गई। साथ ही परिवार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 3 स्वेटर भी दिए गए ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके। अब देखना यह है कि इस सहायता से इस परिवार की जिंदगी में कितना बदलाव आता है और क्या उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हो पाएंगी। इसी सच्चाई की पड़ताल करेंगे हम अपनी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम आप पहुंची है गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित छोटे से गांव जरिया में। हमारे पीछे आप देख सकते हो जरिया गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। और आज इस गांव में भावना बहन जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार 5वीं बार राहत सामग्री प्रदान होने जा रही है। इस बात की माहिती हमारी टीम को मिली थी और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर देखने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को सामग्री दे रहे हैं, वो क्या निरंतर रूप से चालू है और क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को मिल रही है। आइए दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आज का पूरा कवरेज। तो अभी हम गांव के अंदर आ चुके हैं और परिवार के घर पे मौजूद हैं। हमारे साथ अभी इस परिवार के मुखिया जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या परिस्थिति रही थी उनकी अब तक की और क्या अनुभव रहते हैं उनके। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? भावना बेन कमलेश। भावना बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? पहले चार होता, हमने 3 छे। अच्छा, पहले 4 थे, अब 3 है। हाँ। तो बहन जी, पहले जब आपको लगता था कि अब गुजारा कैसे होगा और अब जब संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके परिवार को आजीवन सहायता प्रदान की जा रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? पहले तो बहुत अघरू हतुं ने हमरे गुरु संग्राम महाराज रामपाल जी महाराज नु सेवा चालू थे तो हमें सारू छे। अच्छा, पहले के जीवन के मुकाबले अभी काफी मदद मिल रही है आपको। हाँ। तो बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने सामने से कॉल करके बुलाया था इन लोगों को या फिर ये लोग सामने से आए थे राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए? मैं सामान पूરું થઈ ગયું એટલે પછી મેં ફોન કર્યો તો એટલે આવ્યા છે આપવા। अच्छा, आपने सामने से कॉल करके शिष्य को, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बुलाया था। बहन जी, पहले की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में क्या 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 बदलाव आए हैं आपके जीवन में? पहले करता हमें सारू छे। संग्राम रामपाल जी महाराज आ बधी सेवा आपी छे ने सारू छे। पहले के मुकाबले अभी काफी बेहतर है। बहन जी, आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे कि आपको आगे कितनी बार मदद मिल चुकी है? अगर મને 4 આટો મળ્યું છે ને આયુ 5મી આટો થાય છે આ મળ્યું છે। अच्छा, तो दर्शकों, बहन जी से बातचीत की, हमने जाना कि इनको आगे 4 बार मदद मिल चुकी है और आज 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इन्हें राहत सामग्री प्रदान की जा रही है।
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करेंगे, जो यहाँ पर राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए थे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार इस परिवार के लिए भिजवाई है और कब तक इस परिवार को सामग्री मिलती रहेगी। नमस्कार सर। जी सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र दास। तो सर जी, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की सामग्री खत्म होने को आई है? जी, ये लाभार्थी का हमको फ़ोन आया था कि उनकी सामग्री ख़त्म होने को आई है, तो फिर तुरंत हमने 2 दिन में ये सामग्री पहुँचाने के लिए आए हैं। तो सर, इस परिवार को आगे कब तक राहत सामग्री मिलती रहेगी? जी, जब तक इनके घर में कोई भी कमाने के लायक कोई भी व्यक्ति नहीं हो जाता, तब तक उनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। और सर, एक प्रश्न और भी जानना चाहेंगे कि क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले के मुकाबले इस बार भिजवाई है? जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के साथ दिया जाता है हर लाभार्थी को। आप देख सकते हैं इसमें लाभार्थी का नाम वगैरह दिया गया है। भावनाबेन कमलेश भाई तड़वी है। इनको पहले है ना, पहली किस्त में जब 5 अगस्त को ये सब राहत सामग्री दी गई थी। जो राशन सामग्री है उसके साथ एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी चप्पल दी थी। उसके साथ फिर दूसरी किस्त में 31 अगस्त को पूरी राशन सामग्री दी थी और उसके साथ साथ बच्चों के लिए स्कूल बैग और पेन पेंसिल दिया गया था। और बारिश के लिए ताड़पत्री पन्नी जो बोलते हैं, वो भी अलग अलग साइज की 4 दी गई थी और गैस का बोतल भी भरवाया था। फिर तीसरी किस्त में सभी राशन सामग्री फिर से दी गई थी और जो 10वीं कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसकी अपेक्षित की किताबें और लाइट बिल भरवाया था। एग्जामिनेशन के लिए 2 पेड़ भी दिए थे बच्चों के लिए। फिर चौथी किस्त में हमने 10, 11, 25 को पूरी राशन सामग्री दी है और जो 10वीं कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसकी एग्जामिनेशन फी भरवाई गई थी और गैस बॉटल भरवाया गया था। और अभी ये 5वीं किस्त में हम यहाँ पर आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेकर आए हैं। चावल है 5 किलो, चीनी है 2 किलो, आटा है 10 किलो, फिर यहाँ पर टाटा नमक है 1 किलो, बेसन है, फिर हल्दी है, अचार है, फिर तेल की बोतल है 1 लीटर, कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है, आलू है 2.5 किलो, 2.5 किलो प्याज है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरा का पैकेट है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं और सूखा दूध का पाउडर भी है। और यहाँ पर आप टाटा चाय भी देख सकते हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और नहाने का साबुन है 2 पीस। और इस बार इनकी उनको पूछा गया था कि उनको कुछ और भी चीज़ चाहिए, तो 2 बच्चों के लिए स्वेटर और उनकी मम्मी के लिए भी स्वेटर लिया गया है यहाँ पर ठंडी के लिए। तो वाकई सर, काफ़ी सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई गई है। यहाँ हमारी आंखों के सामने एक ही क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए भिजवाया है। तो सर, हमें इतनी सारी माहिती देने के लिए खूब-खूब धन्यवाद। जी, सत साहिब। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री इस बार 5वीं किस्त के अंतर्गत भिजवाई है। आगे हम इस परिवार के पड़ोसी से बात करेंगे और उनके विचार जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में। वे अंत में हम परिवार के मुखिया से बातचीत करेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या-क्या मदद उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रा, राशन सामग्री के अलावा संत रामपाल जी द्वारा मिली है और क्या उनको अन्य किसी चीज वस्तु की आवश्यकता बची है। आइए परिवार से बात करते हैं और जानते हैं। तो बहन जी, फिलहाल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए सहायता भिजवाई है राशन सामग्री, उसके अलावा आपको अन्य कौन-कौन से अन्य लाभ मिल चुके हैं? પહેલા ચંપલ ને કપડાં લઈ આપ્યા હતા, પછી છોકરાને ભણવાનું ડૉક્ટર ને
ચોપડા લઈ આપે તા ને તારપત્રી અને ગેસ ભરી આપે તો અને પછી પાછો હે લાઈટ બીજ ભરી આપે તો પાછો હે ગેસ ભરી આપે તો ને हमने आ सेट લઈ આપા છે. तो बहन जी बता रहे हैं कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जूते चप्पल और हर महीने गैस का सिलेंडर भरवा के दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। एवं इस परिवार के जो जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्कूल फीस एवं बुक्स वगैरह भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। और उनके जो घर में जो त्रिपाल होता है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बारिश के मौसम में इनको दिया था। और आज जब इस सर्दी का मौसम है तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास इस परिवार ने मांग की थी कि उनको स्वेटर की आवश्यकता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को और मुखिया को भी 3 स्वेटर दिए जा चुके हैं। तो बहन जी इसके अलावा अन्य किसी चीज वस्तु की आवश्यकता आपके परिवार को है अभी? हमें नहीं जरूर પછી જરૂર પડશે તો હું માંગીશ. अच्छा, अभी आपके परिवार को अन्य किसी वस्तु की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब होगी तो आप सामने हाँ, बता। सामने से मांग बहन जी खूब खूब धन्यवाद। अच्छा, सच्चाई. अभी हमारे साथ इस परिवार के जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस परिवार की परिस्थिति के विषय में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रमीलाबेन रमन भाई टबी। तो इस परिवार की क्या परिस्थिति रही थी अब तक की? પહેલા એમની પરિસ્થિતિ તો બહુ ખરાબ હતી કેમ કે ઘરમાં કોઈ કમાવાવાળું પણ નહોતું અને કમાઈ પણ નહોતા શકતા કારણ કે એમની પાસે પૈસો ટકો નહોતો તો કેવી રીતે કમાઈ શકે અને ઘરમાં જે એમનો પરિવારને ઘણું બધું દુઃખ હતું. અત્યારે સારું છે. पहले कोई कमाने वाला कमा नहीं सकता था, सक्षम नहीं था कोई कमाने में, और अब की फिलहाल की क्या परिस्थिति है इस परिवार की? परिवार को बહુ ઘણી પરિસ્થિતિ હતી કે પહેલાં તો કંઈ ઘરમાં કંઈ લાવવું હોય તો પૈસા પણ નહોતા મળતા અને મજૂરી પણ કરવું પડે છે. अच्छा, पहले मतलब कि मजदूरी करके गुजारा चल रहा था। हाँ. तो अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार की सहायता की जा रही है तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में? જે સંતરામપુર મહારાજથી જે કંઈ આ સામાન આપ્યું છે એ ઘણું બધું સારું અમને એવું લાગ્યું કે આ કેવી રીતે જીવન જીવશે પણ અત્યારે સારું છે કે આ સંતરામ બાપુજીથી બધું ઘણું બધું પૂરતી સગવડ મળી એ મને બહુ સારું લાગ્યું. अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी जो मदद कर रहे हुए देख के आपको बेहद खुशी हुई। खूब खूब धन्यवाद बहन जी। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આ સંતરામપુર મહારાજ કે જે કંઈ વસ્તુ આપી એ ખૂબ 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 આભાર માનું છું. धन्यवाद जी। ધન્યવાદ. तो दर्शकों, इस परिवार के जो पड़ोसी थे उन बहन जी ने भी बताया कि यह अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इस परिवार को मदद मिल रहा है वे देख कर उन्हें बेहद खुशी हुई। वो काफी आभार भी व्यक्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। हमने देखा कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को लगातार 5वीं बार राहत सामग्री प्रदान की गई है। हमें माहिती के अनुसार हमें काफी संतुष्टि हुई कि वाकई संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार बताया था कि इस परिवार को आजीवन मदद मिलती रहेगी, उसी प्रकार से निरंतर रूप से सहायता प्रदान की जा रही है। मैं वृषांग, कैमरामैन वृत्ति के साथ, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम समय समय पर इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाती रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 6ठी बार इस परिवार तक पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार टीम इनके लिए क्या लेकर आई है और किस प्रकार से उनकी मदद की जा रही है। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। आज हमारी एसए न्यूज की टीम आप पहुंची है गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित झरिया गांव में, जहां पर भावनाबेन कमलेश भाई वसावा जी का परिवार रह रहा है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
पिछले 5 महीने से लगातार राहत सामग्री एवं सहायता दी जा रही है। तो आज हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी है। हमें माहिती मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके शिष्यों द्वारा यहाँ पर एक और बार लगातार 6वीं बार इस परिवार के लिए राशन सामग्री एवं राहत सामग्री भिजवाई जाने वाली है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आज का पूरा कवरेज आपको। अभी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो इस परिवार के मुखिया जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अब तक की क्या परिस्थिति रही है परिवार की, और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद इस परिवार के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? भावना बहन कमलेश। भावना बहन जी, आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य रह रहे हैं? हमरे तो टन छे, पहला 4 होता ना, हमरे टन छे। आपके परिवार में 3 सदस्य हैं। तो बहन जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पर राहत सामग्री लेके आए, वे स्वयं यहाँ पर आए या फिर आपने उन्हें बुलाया था? कार ऊपर थी फोन करीने मैं बोलावे था। जब तो दर्शकों, बहन जी बता रहे कि उनकी सामग्री जब खत्म होने को आई थी तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क उस कार्ड के दौरान किया था, जो संपर्क सूत्र संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को दिए गए। तो बहन जी, पहले जब आपको लगता था कि अब गुजारा कैसे होगा, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपके परिवार को आजीवन सहायता मिल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हो? पहला मारे बहु अघरू हतुं, मारा घरवाळो होय बीमार हता, કેન્સલ થયેલું હતું, એટલે પછી આ રામપાલજી મહારાજને આ સેવા આપી તે મને સારું લાગે। પહેલું બહુ અઘરું હતું અમારે। दर्शकों, बहन जी बता रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड थे कमलेश भाई जी, उनको कैंसर की बीमारी होने के कारण उनके परिवार पे काफ़ी सारी आपदाएं आ चुकी थी। बाद में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो इस परिवार को राहत सामग्री एवं सहारा मिल रहा है, तो उसके बाद इस परिवार की हालत में काफ़ी परिवर्तन आया है। आगे जानते हैं। बहन जी, आपको आगे कितनी बार मदद मिल चुकी है? 5 વખત મળી છે ને, આ 6ઠી આટો થાય છે આ મદદ। 5 बार आगे मिल चुकी है और ये 6वीं बार। बहन जी, अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के जीवन के मुकाबले वर्तमान के जीवन में क्या-क्या बदलाव आए हैं? પહેલાની કરતાં અમે સારું છે। પહેલે તો બહુ તકલીફ હતી ને અમને બધું રામપાલજી મહારાજ બધું આપે છે ને, એટલે થોડું સારું છે। धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, जो इस परिवार के मुखिया थे भावना बहन जी, उन्होंने हमारे साथ बात की। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई संत रामपाल जी महाराज जी की दया और संत रामपाल जी महाराज जी विषय में, कि इस परिवार की ज़रूरत के वक्त पे संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है और उनके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले की तरह उन्हें जो कठिन परिस्थितियों का सामना अभी नहीं करना पड़ रहा है और उनका गुजारा अच्छी तरीके से चल रहा है। आगे हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार इस परिवार के लिए भिजवाई है और कब तक इस परिवार को ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भिजवाई है और इस परिवार को आगे कब तक ऐसे ही सहायता दी जाती रहेगी। नमस्कार सर। जी सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? जी वीरेंद्र दास। तो सर, अभी आप यहाँ पर आए हो सामग्री प्रदान करवाने। सर, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की सामग्री खत्म होने को आई है? जी, ये जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, तो अभी इस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज ने ये सब सामग्री हमको दिलवाई है लाभार्थी के लिए। तो इसमें पहले आटा आइटम है, आटा 10 किलो है केजी है, फिर आलू है 2.5 किलो, कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन है 1 पैकेट, नहाने का साबुन है 1 पैकेट, प्याज है 2.5 किलो, फिर चावल है 5 किलो, चीनी है 2 किलो, टाटा नमक है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल है ये 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है, टाटा चाय का 1 पैकेट है, फिर ज़ीरा, हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च, नमक और बेसन का 1 पैकेट है, फिर
तेल का जो 1 लीटर है और आचार का 1 पैकेट है। तो ये सब राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। काफ़ी सारी माहिती आपने हमारे साथ शेयर की। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, उनसे भी काफ़ी सारी माहिती प्राप्त की। आगे हम परिवार के जो मुखिया है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनको किसी अन्य चीज़ वस्तु की आवश्यकता है और राशन सामग्री के अलावा उनको क्या-क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिली है। आइए जानते हैं। तो अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए, उनसे बातचीत की। उन्होंने काफ़ी सारी माहिती हमारे साथ शेयर की। अभी इस परिवार को सामग्री प्रदान हो चुकी है। आइए परिवार के जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं, क्या उनको राशन सामग्री के अलावा अन्य कौन-कौन सी सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, और क्या उनको और किसी चीज़ वस्तु की आवश्यकता है अभी? आइए। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, अभी जो आपको राशन राशन सामग्री दी जा चुकी है, उसके अलावा आपको अन्य कौन-कौन सी मदद संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों द्वारा दी गई है? પહેલા મારા ઘરવાળાને એક જોડી કપડાં ને એક જોડા ચંપલ ને ત્યાર પછી તારપત્રી ને પછી મારા છોકરાના ડૉક્ટર ને ચોપડા ને પાટું અને પછી ગેસ ભરાઈ આપ્યો, આ લાઇટ બિલ ભરી આપ્યું અને હમણાં ઠંડીમાં સ્વેટર માંગ્યું હતું તે સ્વેટર હોય લઈ આપ્યું. तो बहन जी, और किसी अन्य चीज़ वस्तु की आवश्यकता है अभी आपके परिवार को? ના હમણાં જરૂર નથી, જરૂર પડે તો मैं मांगीश. धन्यवाद जी। दर्शकों, बहन जी ने बताया कि फिलहाल उनके परिवार को किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो वे सामने से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क करेंगे। दर्शकों, अभी हमने परिवार के मुखिया से जाना कि क्या उनको अन्य चीज़ वस्तु की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तो हमें आवश्यकता नहीं है, अगर भविष्य में किसी चीज़ वस्तु की आवश्यकता रहती है तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क करेंगे। तो आगे हमारे साथ इस गांव के जो इस परिवार के जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं। आइए बहन जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं इस परिवार की क्या परिस्थिति रही थी अब तक की, और अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद के बाद इस परिवार की परिस्थिति में क्या बदलाव आया है। आइए। नमस्कार, क्या नाम है बहन जी आपका? મારું નામ તરવી રંજનબેન વિક્રમભાઈ હું ઝરિયાની રહેવાસી છું. જે કંઈક છે બેન એમની બાજુમાં પાડોશમાં રહું છું. तो बहन जी, इस परिवार की परिस्थिति के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किस प्रकार से उनके जीवन में संघर्ष रहा है। उनके हस्बैंड के अवसान के बाद परिवार की परिस्थिति काफ़ी नर्म हो चुकी थी। उसी हालत में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को सहारा दिया गया था। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? બસ સંત રામપાલજી મહારાજના વિશે તો હું એ તો બહુ અમૂલ્ય છે અને બહુ મહાન વ્યક્તિ છે. આમ ગણીએ તો ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણે માનીએ એ પ્રમાણે છે. તો એમની જે સેવા છે, એમનું જે દાન છે, પ્રદાન છે, એના માટે હું બહુ ગૌરવ અનુભવું છું. અને જે કંઈક મારા ગામની અંદર, મારા પાડોશની અંદર જે કંઈક બેન છે, એમના જે હસબન્ડ હતા તો તે ઘરે થોડી સારી પરિસ્થિતિ હતી, પણ એમને એક્સપાયર થઈ ગયા પછી બેનની કપરી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ. એમને જીવન નિર્વાહ માટે મહેનત મજૂરી કરવી પડતી હતી અને બહુ આકરા પ્રયાસ કરવા પડતા હતા. અને મારી જાણમાં તમે આવ્યા અને મેં નજરે જોયું અને તમારા થકી રામપાલજી મહારાજના જે કંઈક અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા એમને જે સહાય થઈ છે એના માટે હું આપના તરફથી, રામપાલજી મહારાજ તરફથી પ્રણામ કરું છું આપને. અને આપની જે સેવા છે એ સરાહનીય છે. खूब खूब धन्यवाद बहन जी। નમસ્કાર. दर्शकों, जो बहन जी थे, रंजन बहन जी, उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अमूल्य सेवा को देखकर वे भी काफ़ी प्रसन्न है। उन्होंने कई बार धन्यवाद भी दर्शाए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। दर्शकों, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट झरिया गांव से। मैं रुशांग, कैमरामैन वृत्ति के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम समय समय पर इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाती रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 7वीं बार इस परिवार तक पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार टीम इनके लिए क्या लेकर आई है और किस प्रकार से उनकी मदद की जा रही है। नमस्कार दर्शकों,
आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। संग ऐसे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आई है गुजरात राज्य की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित झरिया गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भावना बहन जी के परिवार को लगातार 7वीं बार राहत सामग्री प्रदान होने जा रही है। पिछली बार हम पिछले महीने आए थे, हमने दिखाया था कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सभी ज़रूरियातों को मद्देनज़र रखते हुए सामग्री, राशन सामग्री भिजवाई है। और आज इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को सामग्री प्रदान होने जा रही है। इस बात की कवरेज करने के लिए, इस चीज़ की कवरेज करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं दर्शकों। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आज का पूरा कवरेज। दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं। आइए परिवार के मुखिया से बात करते हैं और जानते हैं परिवार की परिस्थिति के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बाद इनके परिवार में क्या क्या बदलाव आए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? भावना बेन कमलेश। बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? પહેલા 4 હતા, અમે 3 છે. મારા ઘરવાળો ભત્રીજા છે ને એટલે. पहले चार थे, अभी 3 लोग रहते हो आप। तो बहन जी, आगे आपके परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कितनी बार मदद मिल चुकी है? આગળ 6 તો મળી છે ને, આઈ 7 8 થાય છે. आगे 6 बार मिल चुकी है और ये 7वीं बार है। तो बहन जी, पहले जब आपको लगता था कि अब गुजारा कैसे होगा, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आपके परिवार को आजीवन सहायता मिल रही, तो इस घड़ी में कैसा लग रहा है आपको? પહેલું મારા જીવન બહુ અઘરું હતું ને, અમે રામપાલજી મહારાજે આ બધી સુવિધા આપી છે તો સારું છે. तो दर्शकों, बहन जी ने हमें काफ़ी सारी बातें बताई उनके जीवन के विषय में कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके जीवन में काफ़ी सारे अच्छे बदलाव आए हैं। और आगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पर राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है और संत रामपाल जी महाराज जी और कौन कौन से समाज कल्याण के काम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर इस परिवार के लिए सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, आगे के विषय में जानते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? जी वीरेंद्र दास। तो सर, आप यहाँ पर आज मौजूद है, तो सर आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की सामग्री खत्म होने को आई है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी को ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो उसमें लाभार्थी को ये कार्ड दिया जाता है गुरु जी की दया से। तो ये उन पर आश्रम के नंबर दिए गए हैं और पीछे लोकल सेवादार के नंबर दिए गए हैं। तो उनके द्वारा उन्होंने कांटेक्ट करके हमको बताया कि उनकी सामग्री ख़त्म होने को आई है, तो हम 2 दिन में ये सेवा लेकर गुरु जी ने ये भेजा है राहत सामग्री, तो वो लेकर आए हैं। तो सर, इस परिवार को आगे कब तक ऐसे सहायता मिलती रहेगी? कि जब तक कि उनके परिवार में कोई भी कमाने के लायक कोई तैयार नहीं हो जाता, तब तक उनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर, हम सुनने में आया कि कुछ मर्यादा भी रहती है लाभार्थी परिवार के लिए, उसके विषय में कुछ बताइए। जी, ये की मर्यादा ये है कि परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण नहीं करना चाहिए या और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तभी उनकी ये सहायता चालू रहेगी। और सर, क्या क्या सामग्री हर बार भिजवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और इस पर क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है? जी, ये गुरु जी ने सब राशन सामग्री भिजवाई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 2.5 किलो प्याज है,
फिर 2.5 किलो आलू है, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, 1 पैकेट अचार का है, ये सरसों का तेल है 1 लीटर, साबुन है, नहाने का साबुन है, जीरा है 1 पैकेट, फिर पीली मूंग दाल है 1 पैकेट, 1 पैकेट चना दाल है, 2 किलो चीनी है, 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल का है, फिर टाटा नमक है 1 किलो, हल्दी का 1 पैकेट है, बेसन है, और ये चाय का 1 पैकेट है, धनिया पाउडर का 1 पैकेट दिया गया है, और लाल मिर्च का 1 पैकेट दिया गया है। फिर परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ये 5 किलो आटा का पैकेट दिया गया है और 5 किलो चावल दिया गया है। तो इतनी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार भिजवाई है। काफ़ी सारी माहिती सर आपने हमें बताई और काफ़ी सारी वस्तुएं भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। जिस प्रकार अंदर लिखी है उसी प्रकार से यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो सर और हमें जानने को मिला है कि कई सारी समाज कल्याण की प्रवृत्ति संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, उसके जी। विषय में कुछ बताइए सर हमें। जी, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके 12 से 13 आश्रमों में जो देश और विदेश में चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो साल में 6 बार भंडारे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत तरीके की सेवाएं चलती हैं। जैसे दूसरे दिन में है एक तो दहेज रहित विवाह होते हैं। कई जोड़ों के जो विवाह होते हैं तो उनमें कोई भी दहेज का लेन देन नहीं किया जाता है। पूरे सिंपल तरीके से सिर्फ 17 मिनट में उनकी शादी हो जाती है, कोई भी खर्च नहीं होता परिवार का। और फिर ब्लड डोनेशन कैंप होता है, तो जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उनको ये बहुत ही लाभदायक होता है। और फिर तीसरा है देहदान का भी वहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपने अभी न्यूज़ में भी देखा होगा, राजस्थान में 2 ऐसे देहदान हुए हैं रिसेंटली। तो वो मेडिकल में जो देहदान किए जाते हैं तो उनकी वजह से जो नए मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको ये देह की सामग्री जो मिलती है देहदान, तो उसकी वजह से उनको रिसर्च करने में आसानी रहती है। और इसके अलावा भी गुरु जी की दया से अन्नपूर्णा की मुहिम जो चल रही है, तो उनमें पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे लाभार्थी को एक तो रेगुलर हर महीने राशन सामग्री मिलती है जो ज़रूरतमंद परिवार है ऐसे। और कई परिवार ऐसे हैं जिनको अ, मकान की आवश्यकता है, तो उनको भी मकान बनाकर गुरुजी दे रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद सर, काफ़ी सारी माहिती आपने हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद। जी, सच साहेब। दर्शकों जो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। उन्होंने काफ़ी सारी माहिती हमारे साथ शेयर की, किस प्रकार इस परिवार को सामग्री मिल रही है, क्या क्या सामग्री मिल रही है, और उन्होंने हमें और भी बातें बताई कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी पूरे भारत में अन्य काफ़ी सारी समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। दर्शकों आगे हम जो बहन जी के पड़ोसी है उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या विचार रहते हैं उनके संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। आगे हम परिवार से जानते हैं किस जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के तौर पे भिजवाई इस परिवार के लिए, क्या उनको और कोई मदद मिली है इसके अलावा, आइए परिवार से जानते हैं। तो बहन जी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन सामग्री आपके परिवार के लिए भिजवाई है, उसके अलावा आपको कौन कौन सी मदद संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मिली है? પહેલા મારા ઘરવાળાના કપડાં અને ચંપલની મદદ મળી હતી. પછી તાડપત્રી ને અને પછી ગેસ ભરાઈ આપ્યો 2 વખત ને લાઇટ બીલ ભરી આપે છે અને સ્વેટર ને એવું ને છોકરાને ભરવાનું કેપેસિટર ડૉક્ટર ને પાટિયું એવું લઈ આપ્યું હતું. बहन जी इसके अलावा आपके परिवार को कोई और चीज वस्तु की आवश्यकता है अभी? હમણાં નથી જરૂર પડશે ને તો હું માંગીશ. खूब धन्यवाद बहन जी। हाँ। दर्शकों बहन जी ने काफ़ी अच्छे से हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या मदद उनके परिवार को राशन के अलावा मिली है, और संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से फिलहाल उनको और किसी अन्य चीज़ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब भी उनको कोई भी वस्तु की आवश्यकता होगी तो वे सामने से संपर्क करके बताएंगे कि उनको ये चीज़ वस्तु की आवश्यकता है। दर्शकों अभी हमारे साथ भावना बहन जी के जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं।
बहन जी हमारे साथ जुड़े वे हिंदी भाषा ठीक तरीके से नहीं जानते, इसके कारण हम उनसे लोकल लैंग्वेज गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। નમસ્કાર. બહેનજી શું નામ છે તમારું? વીનાબેન કપિલભાઈ. તો બહેનજી આજે તમારા પડોશી છે ભાવનાબહેનજી, એમના પરિવારને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના થકી લગાતાર 7મી વાર રાહત સામગ્રી મળી ચૂકી છે અને એમને દર મહિને મદદ મળે છે સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી. તો તે જોઈને તમને કેવું લાગે છે? તેમને પરિવાર પર બહુ બધી મુશ્કેલી આવી હતી ને તે સમયે સંત રામપાલજી મહારાજજી મદદ કરી રહ્યા છે, તો તે જોઈને કેવું લાગે છે બેન તમને? સંત રામપાલજી મહારાજ મદદ આપે તે જોઈને અમને સારું લાગે. તો બેનજી એમની પરિસ્થિતિમાં શું શું બદલાવ આવ્યા છે પહેલા કરતાં અત્યારની પરિસ્થિતિમાં? પહેલા કરતાં બહુ નવો બદલાવ આવ્યો છે, બધું મળી શકે તે રીતે. તો બેનજી આ પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે એમને મદદ મળે છે તેવા મહારાજજી સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે અને તેમની અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું કહેવા માંગો છો? અન્નપૂર્ણા મહિમા વિશે બહુ સારું કેમ મહારાજનો ધન્યવાદ કહું. धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, बहन जी ने हमें काफ़ी सारी बातें बताई कि इस परिवार की क्या परिस्थिति में कैसी मुश्किलें रही थी पहले, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को मदद मिल रही है तो वे देख के बहन जी और उनके पड़ोसी जो है वे भी बहुत खुश है और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि वे ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं इसके कारण। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट झरिया गाँव से। तो दर्शकों, ऐसी और भी वीडियो, ऐसे और भी परिवारों की मदद जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वे देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं वृषांक, कैमरामैन मृत्यु के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब